जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली से एक ऐसी खबर आ रही है जिससे मरकज़ी हुकूमत की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल मरकज़ी हुकूमत ने साल 2019 में जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया था। लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरेटरी बनाया। जम्मू कश्मीर का जो मुकम्मल रियासत का दर्जा था उसको भी छीन लिया था। लेकिन अब ये मरकज़ी हुकूमत को भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इसी पूरे मौजू पर बात करेंगे। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा ख़त्म किया गया, ऐसा हिंदुस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ था कि किसी मुकम्मल रियासत को यूनियन टेरेटरी बनाया गया हो। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। जब धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी और जो जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां हैं और जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट में मामला 370 को लेकर सुना जा रहा था, उस वक्त मरकज़ी हुकूमत ने ये कहते हुए मुकम्मल रियासत के मसले पर एक तरीके से पर्दा डाल दिया था कि जल्द ही रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन आज जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन, बहुत बड़ा एहतिजाजी मुजाहरा जो है वो होने जा रहा है। और इसको दिल्ली की कोई सियासी पार्टी नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से लोग चलकर, आवाम चलकर दिल्ली आ रही है और वो आ चुकी है। और ये पूरा मुजाहरा, ये पूरा जो है प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर होगा। दरअसल जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से एक मुहिम का आगाज़ किया गया था। इस मुहिम को नाम दिया गया था हमारी रियासत हमारा हक, और दिल्ली चलो का नारा दिया गया और इस नारे के तहत पार्लियामेंट का घेराव करने की बात की गई थी। तो आज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के तमाम लीडर दिल्ली पहुंच रहे हैं और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं उनकी आवाज़ भी मिल गई है, यानी कि उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी आवाज़ भी आपको इस पूरे प्रोटेस्ट में सुनाई देगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, वो दोनों पहले ही वज़ीर आज़म को एक लेटर लिखकर कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर की रियासत का जो दर्जा है वो उसको बहाल करना चाहिए और साथ ही लद्दाख को 6 शेड्यूल देना चाहिए। तो ये आज जो है पूरा घटनाक्रम जो है आज दिल्ली में रहने वाला है। और लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी मुश्किल जो है वो मरकज़ी हुकूमत के लिए और खड़ी हुई है। दरअसल कल पार्लियामेंट का पहला दिन था, जो मानसून सेशन कल से शुरू हुआ और 21 अगस्त तक चलने वाला है। पहले ही दिन पूरा ज़बरदस्त हंगामा रहा और अपोजिशन ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी और ये कहते हुए पार्लियामेंट नहीं चलने दी कि हम जो मौज़ूआत उठा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मौजू था पहलगाम के गुनाहगार आखिर कहाँ गए। इतना वक्त गुजर गया, 90 दिन से ज़्यादा गुजर गए, आखिर उनका क्या हुआ और उनको सज़ा कब मिलेगी। जिन गुनाहगारों ने मासूम हिंदुस्तानियों को शहीद किया, उनकी जान ली, आखिर वो कहाँ गए, ये सिक्योरिटी चूक क्यों हुई। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब सिक्योरिटी चूक की जिम्मेदारी ली तो फिर क्या कार्रवाई हुई, ये बड़ा सवाल जो है वो अपोजिशन पूछ रही थी और कह रही थी कि पार्लियामेंट में इस पर बहस की जाए। दूसरा बड़ा सवाल ये था कि ऑपरेशन सिंदूर को क्यों रोका गया, क्या अमेरिका के दबाव में रोका गया, सीज़ फायर किन शर्तों पर हुआ, ये तमाम सवाल जो है वो कल गूंज रहे थे। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर की मुकम्मल रियासत का दर्जा भी कहीं ना कहीं इस पूरी जो 2 लाइनें हैं, इन बिटवीन द लाइन जो है वो कहीं ना कहीं काम कर रहा था। अब जो कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें मरकज़ी हुकूमत और अपोजिशन दोनों के बीच ये तय पाया है कि लोकसभा में 19 घंटे की बहस होगी ऑपरेशन सिंदूर पर। लेकिन बिटवीन द लाइन आप ये समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे पर भी पार्लियामेंट में बहस होने जा रही है और राज्यसभा में ये बहस 9 घंटे की होने वाली है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे कड़वे सवाल जो हैं वो पार्लियामेंट में पूछे जाएंगे। जाहिर सी बात है मरकज़ी हुकूमत की तरफ से वो ज़रा अपनी बातें रखेंगे, लेकिन इस सवाल का क्या जवाब होगा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान चीन हमारे ख़िलाफ़ खड़ा हो गया, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है,
तुर्की हमारे खिलाफ खड़ा हो गया और फौजी अफसरान की तरफ से जिस तरह के बयान आए कि हमें एक महाज पर नहीं बल्कि 3-3 महाज पर जो है हमें जंग लड़नी पड़ी, तो आखिर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आखिर कितनी कारगर है, ये एक बड़ा सवाल है। और चीन को लेकर हमेशा सवाल उठता रहा है, क्योंकि जिस तरीके का किरदार चीन का रहा है, जिस तरीके से चीन हिंदुस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाता रहा है, वो एक बड़ा सवाल है। और ये बड़ा सवाल इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से रियासती जो बॉर्डर की रियासतें हैं उसमें जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा सवाल जो है बिटवीन द लाइन जो वो कहीं ना कहीं खड़ा नज़र आता है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मुश्किल मरहला जो है मरकज़ी हुकूमत के लिए वो सामने आने वाला है। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए, जब ये तमाम सवाल उठेंगे तो बिटवीन द लाइन जम्मू कश्मीर को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स दावा करते हैं और मरकज़ी हुकूमत की तरफ से हमेशा ये कहा गया कि वहाँ पर हालात सुधरे, और इस बात में कोई शक नहीं, हालात सुधरे हैं, वहाँ पर तरक्की के बहुत सारे काम हुए हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुए हैं, रेलवे लाइन जुड़ गई है। लेकिन सिक्योरिटी लैप्स और जो दूसरे सवाल हैं जो अपोजिशन उठाना चाहता है वो हुकूमत के लिए एक तरह का सरदर्द बन सकता है। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो दिल्ली से ये है कि इंजीनियर रशीद की जो अंतरिम ज़मानत का मामला है, अबूरी ज़मानत का जो मामला है, कल उस पर फैसला टल गया था, आज वो फैसला आ सकता है। और बड़ा इम्कान ये है कि इंजीनियर रशीद को आज ज़मानत जो है वो मिल जाएगी, चाहे वो उनको अंतरिम अबूरी ज़मानत के तौर पर मिले, अंतरिम ज़मानत के तौर पर मिले या फिर कस्टडी पैरोल के तौर पर मिले। और इंजीनियर रशीद की पार्टी ने पहले से ही ऐलान कर दिया है कि इंजीनियर रशीद अगर पार्लियामेंट जाएंगे तो जम्मू कश्मीर की मुकम्मल रियासत के दर्जे को लेकर एक रेजोल्यूशन लेकर आएंगे। तो कुल मिलाकर जो पार्लियामेंट में अब देखना ये होगा कि उनके रेजोल्यूशन को कौन सी पार्टियां सपोर्ट करती हैं, उसके बाद जो पार्टियां सपोर्ट नहीं करेंगी वो इस तरीके से एक्सपोज होंगी। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का अब तक तो ये मौक़िफ़ ये रहा है कि हम रियासत का दर्जा देंगे, जल्द देंगे, हम ही देंगे, हम पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और जो दूसरे जम्मू कश्मीर की जो सियासी पार्टियाँ हैं वो ये सवाल उठा रही हैं, इतना लंबा वक्त हो गया, 2019 से 2025 आ गया, आखिर वो सही वक्त कब आएगा। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।